हेलो दोस्तों। यूपी टेट ईवीएस के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका फटाफट रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पहले भाग में पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लिया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका रिवीजन करेंगे हम। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एजी टांसले। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? CO2, मीथेन, CH4, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य श्रृंखला फूड चैन में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। पृथ्वी का सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लाइकेन किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के, विशेषकर SO2 के। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। क्वेश्चन नंबर 19, इको मार्क किसे दिया जाता है? पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। भाग 2, जैव विविधता एवं अभ्यारण्य। जैव विविधता एवं अभ्यारण्य, भाग 2। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी, साइलेंट वैली, केरल में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में इनसे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। इसका वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क और ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 25, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान देखिए गुजरात में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आ गए। केवला देवी घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान में है। 27 क्वेश्चन पूरे हो गए। फटाफट और आगे रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 30, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31,
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है। ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपके उत्तर प्रदेश का है, चंदौली में है। क्वेश्चन नंबर 32, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया, जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसके लिए? हंगुल मृग, ये हंगुल मृग के लिए है, यानी कश्मीरी स्टैग के लिए है। फिर उसके बाद भारत के बर्डमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत की पहली रामसर साइट आर्द्र भूमि कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट आर्द्र भूमि चिल्का झील उड़ीसा में है। अब अगर आपसे पूछ ले चिल्का झील कहाँ पर है तो आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया एक और, उड़ीसा में। और पहली रामसर साइट आर्द्र भूमि चिल्का झील है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था, एक क्वेश्चन ये मिला। और ये किसके लिए हुआ था? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है ये। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। और ये ग्रीन हाउस गैस कटौती जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 39 वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछता है तो आपको 1972 लगाना है, और अगर वन संरक्षण अधिनियम पूछता है तो आपको 1980 लगाना है। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला भाग 3 प्रदूषण और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 41 भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। मिनी माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है? जब जल में पारा की अधिकता अधिक हो जाती है तो मिनी माता रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर इटाई रोग जल में किसके अधिकता के कारण होता है? इटाई रोग जल में कैडियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से रिवीजन करिए और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। आज की ये जो 100 क्वेश्चन की सीरीज है इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अधिकांशतः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ताजमहल के पीले पड़ने स्टोन लेप्रोसी का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अब ये अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये इसके लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78% पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 CNG का मुख्य घटक मीथेन, CNG का मुख्य घटक है मीथेन CH4। बायोगैस गोबर गैस का मुख्य घटक, इसका भी मीथेन है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसका जल प्रदूषण मापने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल होती है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं, डॉप्सन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, ये है ग्रीन मफलर। आपने देखा होगा हाईवे में किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण से नियंत्रण के लिए लगाए जाते हैं और इसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55
फ्लाई ऐश प्रदूषण किसे कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित बिजली संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण उत्पन्न होता है। पॉलीथीन में थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जाता है? पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो पॉलीमर से बनी होती हैं, इसलिए वो नष्ट नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। सबसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंसिनरेशन। अब आते हैं भाग 4, भूगोल, कृषि और उत्तर प्रदेश विशेष। क्वेश्चन नंबर 61 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम की घटनाएं होती हैं? तो ये देखिए क्षोभ मंडल है और इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम में। तो अब ये देखिए क्वेश्चन आपका, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? असम में है। और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 66, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। झूम खेती स्थानांतरित कृषि भारत के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक होती है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, रबी की मुख्य फसलें कौन सी हैं? रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू। क्वेश्चन नंबर 68, खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत, और आपका दूध भी सफ़ेद होता है, इससे आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश टेसू है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपके उत्तर प्रदेश का है। भारत का मानक समय IST कहाँ से मिला है? नैनी प्रयागराज 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 78, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन सरसों से है। और भूरी क्रांति उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र उत्पादन से है। क्वेश्चन अब आपका भाग 5 आ गया है, स्वास्थ्य, भोजन और विविध। क्वेश्चन नंबर 81, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं आंवला, नींबू। क्वेश्चन नंबर 82, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत है गाजर। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसको रक्ताल्पता भी कहते हैं, यानी खून की कमी। क्वेश्चन नंबर 84, एनीमिया से बचाव के लिए ABS NCERT में किन चीज़ों के सेवन की सलाह दी गई? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। मलेरिया रोग का कारण है प्लाज्मोडियम परजीवी, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया की दवा कुनैन के किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन है 87, दूषित जल पीने से कौन सी प्रमुख बीमारियां होती हैं? ये देखिए, दूषित जल से हैजा, पीलिया, टाइफाइड। संविधान में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A, नीति निर्देशक तत्व, और 51A जी, मूल कर्तव्य। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई भारत में? 15 अगस्त 1995 में, नागौर। क्वेश्चन नंबर 92, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ? नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुई। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है? अनुच्छेद 40 में। WWF इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी याद कर लीजिए। का प्रतीक जानवर क्या है? जॉइंट पांडा। अगर आपसे पूछता है WWF का प्रतीक जानवर क्या है, इसका आंसर जॉइंट पांडा होगा, और WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, फटाफट हम लोगों ने रिवीजन किया है EVS के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पर्यावरण अध्ययन के अनुसार समाज की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई परिवार है। चोट लगने पर रक्त का थक्का कौन से विटामिन के सहायक होता है? विटामिन K। प्रोटीन का सबसे अच्छा और प्रचुर स्रोत किसे माना गया है? सोयाबीन को। क्वेश्चन नंबर 99, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर। सीसा प्रदूषण से मानव शरीर को कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। तो आज हमने यहाँ पर EVS के 100 क्वेश्चन का रिवीजन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस रिवीजन के बाद आप जब UP टेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़रूर इससे से अधिक क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही हम रिवीजन की सीरीज और भी ला रहे हैं अन्य सब्जेक्ट की, तो रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। आज के इस रिवीजन में हमारे जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी यूजफुल वीडियोज देख सकें और UP टेट में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।